हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज हम रिलेशन फंक्शन को लेके आए हैं और इसमें हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की स्टडी करेंगे। पिछले तीनों वीडियो में आपने अच्छी तरीके से उसकी स्टडी कर ली होगी और एक्सरसाइज भी कर ली होगी, एग्जाम्पल भी कर लिए होंगे। तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की स्टडी इस वीडियो में करेंगे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट एक्चुअल में क्या होता है, जो आपने सेट्स के बारे में पढ़ा है उन्हीं का प्रोडक्ट है। तो इसको अच्छी तरीके से करिएगा। इसके आगे का जो टॉपिक होगा वो इस पर डिपेंड होगा, यानी रिलेशन फंक्शन हम पढ़ेंगे तो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर ही डिपेंड होगा। पहले हम रिलेशन को इसके बाद पढ़ेंगे, फिर उसके बाद फंक्शन को पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको अच्छी तरीके से नहीं आया तो रिलेशन फंक्शन भी आपको अच्छे तरीके से नहीं आ पाएगा। तो इसलिए इस कार्टेशियन प्रोडक्ट की अच्छे से स्टडी करिए, एक्सरसाइज को करिए, इनके एग्जाम्पल को करिए। कुछ क्वेश्चंस मैंने पीछे एमसीक्यू में और कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको डी/एस में, तो उन क्वेश्चंस को भी करिए। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो मैंने हमेशा की तरह कहा है कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, बताइएगा, मैं उसके सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आपको दे दूंगा। तो आइए मेरे साथ और देखिए इस वीडियो को। चलिए चलते हैं, देखते हैं। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, आज हम दूसरे टॉपिक पर बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन। तो सेट को आपने अच्छी तरीके से कर लिया होगा और सेट्स के से रिलेटेड जितनी भी उसके पार्ट्स हैं उसके बारे में डिस्कशन कर लिया होगा आपने और सेल्फ स्टडी भी की होगी। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। दिस इज़ द रिलेशन एंड फंक्शन। तो ये उसी का एक्सटेंशन पार्ट है। तो जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखे हैं कि हमने सबसे पहले सेट्स पढ़े थे। अब जैसे भी सेट्स के बारे में पढ़े हों तो एक बार आप रिव्यू कर लीजिए उसमें क्या क्या था, सेट क्या होते हैं और उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी सारे उनके से रिलेटेड जितने भी पार्ट हैं वो आप एक बार रिव्यू कर लीजिए वीडियोस देखने से पहले। फिर हम आगे बढ़ते हैं। रिलेशन फंक्शन में पहला टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स का मतलब है सिंपली कि प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो हम कोई दो सेट को कैसे हम उनका प्रोडक्ट निकालते हैं, मैथमेटिकली उनको कैसे लिखते हैं, इसकी स्टडी करेंगे। लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी टू नॉन एम्प्टी सेट। अगर हमारे पास कैपिटल ए और कैपिटल बी दो नॉन एम्प्टी सेट है, तुरंत समझ गए होंगे नॉन एम्प्टी का मतलब एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाई ए क्रॉस बी। दिस इज़ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्रॉस जो लगा हुआ है, इंटू का साइन लगा हुआ है, ये रिप्रेजेंट करेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। मीन्स टू सेट्स का प्रोडक्ट वेयर ए और बी आर टू सेट्स एंड इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ए कॉमा बी वेयर ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। यानी कि इस पे ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, यानी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ए क्रॉस बी। अब आप इसको देखिए, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है इसको हमने करली ब्रैकेट में लिखा और इसमें जो आएंगे वो पेयर आएंगे, पेयर आएंगे, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक सेट होगा, उसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो पेयर की फॉर्म में होंगे। जैसे ए कॉमा बी, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो जो फर्स्ट पोजीशन पे लिखा है उसका एलिमेंट होगा और सेकंड पोजीशन पे जो एलिमेंट लिखा है वो सेकंड सेट का होगा। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए कॉमा बी, ये एक पेयर हो गया वेयर ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। क्लियर? ये क्या है? ऑर्डर्ड पेयर। इसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। यानी कि अगर किसी कोई भी इस टाइप से लिखा हुआ है तो ये सेट को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कर्ली ब्रैकेट के अंदर ए और बी लिखा है तो ये सेट है। और अगर ये स्मॉल ब्रैकेट में ए कॉमा बी ऐसे लिखते हैं तो दिस इज़ ऑर्डर्ड पेयर। ये दोनों इक्वल नहीं होते, एक चीज़ नहीं है, ये अलग अलग चीज़ें, इनको ध्यान रखिएगा और लिखते टाइम ध्यान रखिए। तो मैथमेटिकली कभी कभी आप रॉन्ग लिख जाते हैं तो उनको भी ध्यान रखिए। तो एक एग्जाम्पल से हम इसको समझाते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया है। लेट कैपिटल ए इज इक्वल टू 2,4,6। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं। कैपिटल बी कितना है? x, y। इसमें 2 एलिमेंट हैं। अब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते कैसे हैं? तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 2, 4, 6, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट x, y। इसमें ध्यान रखिए जो फर्स्ट पोजीशन पे लिखा है वो फर्स्ट सेट पहले ही आएगा और सेकंड पोजीशन पे जो लिखा है वो सेकंड सेट आएगा।
इसको इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं। पोजीशन का ज़रूर ध्यान रखिए, ए पहले है कैपिटल ए तो उसका सेट पहले आएगा, कैपिटल बी बाद में है तो बाद में आएगा, ये इसको ध्यान रखिए। अब देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट करते कैसे हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो इसमें क्या करते हैं, ये जो फर्स्ट वाले सेट का फर्स्ट एलिमेंट इसको फिक्स कर लेते हैं। यानी फिक्स का मतलब है ये सेकंड वाले सेट के हर एलिमेंट से पेयरिंग करेगा, 2 पेयरिंग करेगा x के साथ, तो 2 x आ गया। 2 तब तक पेयरिंग करेगा जब तक इसके सारे एलिमेंट इससे पेयर ना कर लें सेकंड वाले सेट्स के। अब 2 ने x के साथ तो पेयरिंग कर ली, 2 अब y के साथ पेयरिंग करेगा, तो 2 ने y के साथ पेयरिंग कर ली। और ऐसे ही लिखा जाएगा, फर्स्ट सेट का एलिमेंट पहले आएगा और सेकंड सेट का एलिमेंट बाद में आएगा। ये ध्यान रखिए, इसमें पोजीशन का भी बहुत ध्यान रखना है। अब आया 2 से दोनों की पेयरिंग हो गई, 2 x हो गया, 2 y हो गया। अब नेक्स्ट एलिमेंट की ओर बढ़ते हैं, 4 से फिर पेयरिंग करिए, 4 x और 4 y, तो ये आ गया 4 x 4 y। फिर आपके पास यहाँ से एक एलिमेंट और बचता है यहाँ पर 6, और 6 की भी इसकी पेयरिंग करिए, 6 x और 6 y। मैंने यहाँ लिख दिया 6 x 6 y और इसको कर्ली ब्रैकेट में बंद कर लिया। ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी सेट का। क्लियर? तो ये जो अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं ये किस फॉर्म में होंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, इसमें ध्यान रखिए कि फर्स्ट पोजीशन पे जो एलिमेंट्स बैठे हैं वो फर्स्ट सेट के होंगे और सेकंड पोजीशन पे जो एलिमेंट्स बैठे हैं वो सेकंड सेट के होंगे। अब आता है कि किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने पेयर्स यानी कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो इसमें कितने आए हैं, 1 2 3 4 5 6। ये ऑर्डर्ड पेयर जो है वो एक पूरा एक एलिमेंट हो गया सिंगल। तो 1 2 3 4 5 6 ये हमने बना के देखे तो 6 आए। अगर आपने ये नहीं बनाए और आपसे पूछ लिया जाए कि n का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रॉस b, कितने इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स आए हैं, तो n क्या रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। तो मैंने काउंट करा 1 2 3 4 5 6। अगर हमें ये ना बनाएं और फिर भी हम ये निकालना चाहें कि n a क्रॉस b में कितने एलिमेंट्स आएंगे, तो हमें ये फार्मूला ध्यान रखना चाहिए कि हम पहले इंडिविजुअल na निकाल लें और इंडिविजुअल nb निकाल लें। n a क्रॉस b इक्वल टू होता है na क्रॉस nb। तो n a क्रॉस b इज इक्वल टू na क्रॉस nb। na कितना है 3, nb कितना है 2, तो 3 इंटू 2 क्या आ गया 6। देखिए हमारे पास 6 ही पेयर आए। तो हमें ये अगर केवल नंबर की बात वो पूछता है तो हम इस फार्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं, तब हमें ये बनाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हमसे पूछ रहा है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिए तो हमको ये बनाने की ज़रूरत है। नंबर पूछे तो इस फार्मूले की हेल्प से ये फार्मूला आप याद कर लीजिए, आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने में आपकी बहुत हेल्प करेगा ये फार्मूला, तो इसको ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो अब एक चीज़ और देख लीजिए कि यहाँ पर हमने लिखा है यहाँ पर 2 x। किसी स्टूडेंट ने अगर ये प्रोडक्ट ऐसे हो रहा है और आपने लिख दिया 2 x ना लिख के x 2 लिख दिया, ये गलत हो जाएगा। 2 x इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में 2 x आएगा, यहाँ x 2 नहीं आएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। ये और ये इक्वल नहीं है, ये ध्यान रखिए। यहाँ पर पोजीशन का भी रोल है, ये आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, अब एक चीज़ और देखिए, हमने a क्रॉस b निकाला, क्या b क्रॉस a भी वही उतना ही आएगा? चेक करते हैं, हम b क्रॉस a भी निकाल के देखते हैं। अब b के एलिमेंट्स पहले आ जाएंगे, यानी b सेट पहले आ जाएगा, a सेट बाद में आएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट साइन ये रहा, दिस इज इनटू या मल्टीप्लाई वाला साइन जो है। अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट, अब इसमें x फिक्स हो जाएगा, x पेयरिंग करेगा x 2, देखो x 2 x 4 x 6 आ गया। सिमिलरली y 2 y 4 y 6 y 2 y 4 y 6। क्लियर? इसमें जो है ये एलिमेंट फिक्स होंगे, ये पेयरिंग करेंगे। इसमें भी पोजीशन का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 2 x नहीं लिखा जाएगा, x 2 x, यानी कि जो फर्स्ट पोजीशन के एलिमेंट्स है वो सेट फर्स्ट के होंगे। फर्स्ट सेट यहाँ पर क्या है b, सेकंड सेट क्या है यहाँ पर a, तो इसके b क्रॉस a हमारा ये आया। अब आप क्लियरली देख लीजिए a क्रॉस b और b क्रॉस a आपस में इक्वल नहीं है।
ए क्रॉस बी कैन नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। क्लियर? तो इससे कंडीशन बन जाती है, इसे भी ध्यान रखिएगा। इफ़ ए कैन नॉट इक्वल टू बी, जैसे यहाँ पर दो सेट हैं, दोनों सेट अलग अलग हैं। एक सेट है 2 4 6, बी है आपका x, y, दोनों सेट हमारे अलग अलग हैं। अगर दो सेट आपके अलग अलग है, इक्वल नहीं है, तो वो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी सेम नहीं आएगा। ए क्रॉस बी कैन नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए इफ़ ए कैन नॉट इक्वल टू बी। ये दोनों सेट अगर आपस में इक्वल नहीं है तो ए क्रॉस बी कैन नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। क्लियर? अब आते हैं एग्जाम्पल की ओर कि अभी हमने डेफिनेशन पर बात की कि ए और बी नॉन एम्प्टी सेट हैं, यानी कि कोई ना कोई एलिमेंट उनके अंदर हैं। अब आता है कि अगर एक सेट हमारा नॉन एम्प्टी और दूसरा हमारा एम्प्टी सेट है, तब क्या होगा? अगर एम्प्टी सेट आ ही जाए तो क्या करेंगे? अगर एम्प्टी है तो ए क्रॉस बी जब भी निकालेंगे, किसी भी सेट का किसी भी नॉन एम्प्टी सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट नॉन एम्प्टी आएगा। नॉन एम्प्टी के साथ अगर हम कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, जैसे यहाँ पर तो ये नॉन एम्प्टी है और ये एम्प्टी है, नॉन एम्प्टी और एम्प्टी का कार्टेशियन प्रोडक्ट हमेशा एम्प्टी सेट आएगा। तो इसमें कोई भी पेयर नहीं आएगा। नो ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। क्लियर? अब इसमें चाहे ए क्रॉस बी निकालें या बी क्रॉस ए निकालें, दोनों सेम आएंगे, यानी दोनों ही कैसे आएंगे? एम्प्टी आएंगे। ए क्रॉस बी निकालेंगे वो भी एम्प्टी आएगा, और बी क्रॉस ए निकालें वो भी एम्प्टी आएगा। ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो इससे आया ए क्रॉस बी इज इक्वल टू फाई, यानी एम्प्टी इफ़ ए और बी और बोथ आर एम्प्टी। या तो ए एम्प्टी हो या बी एम्प्टी हो या दोनों एम्प्टी हो, रिजल्ट हमारा एम्प्टी ही आएगा। क्लियर हो गया होगा? ये देख लीजिए आप। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि अगर हमारे पास सेट 3 हो जाए तब हम क्या करें। एक प्रॉब्लम और है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम उन प्रॉब्लम को कंसीडर करेंगे जो आपके ब्रेन में अचानक आती हैं कि अगर ऐसा हो जाए, तो मैंने उसी को डिस्कस किया है। अगर हमारे पास 3 सेट है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, अगर तीनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले, यानी पहले बात हमने 2 सेट की करी थी, अगर वो 3 हो जाए तब हमें क्या करना है। तो इसमें क्या करते हैं, पहले 2 का किसी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे हम। जब 2 का निकल के एक सेट बन जाएगा ये, तब हम थर्ड से करेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, कोई भी 2 पहले निकाल सकते हैं आप इसमें। तो क्या करेंगे, अगर इसमें जो है वहाँ तो 2 एलिमेंट से मिलकर पेयर बनाता है, यहाँ पर 3 एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड बनेंगे, वो कहलाएगा ऑर्डर ट्रिपलेट। ऑर्डर ट्रिपलेट, वहाँ ऑर्डर पेयर 2 होते हैं तो ऑर्डर पेयर्स, और 3 होते हैं तो ऑर्डर ट्रिपलेट कहलाता है, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट हमारा ए का होगा, सेकंड एलिमेंट बी का होगा और थर्ड एलिमेंट हमारा सी का है। तो इस तरीके से हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो देखिए एक एग्जाम्पल से इसे और क्लियर करते हैं। ये एनसीईआरटी का ही एक एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल 4 है, एनसीईआरटी का 4th एग्जाम्पल है। P इज इक्वल टू 1,2 फॉर्म द सेट P क्रॉस P। इसमें तीनों का दिया हुआ है और खुद का खुद के साथ ही है, तो इससे पहले हम कोई भी 2 का निकाल सकते हैं। P क्रॉस P मैंने पहले निकाला, P क्रॉस P यानी इसी सेट को 2 बार लिख लीजिए और इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करिए। तो P क्रॉस P निकाला तो क्या हुआ, 1 को फिक्स करिए, 1 के साथ काटिए, 1,1, 1,2, 2,1, 2,2। तो 1,1, 1,2, 2,1, 2,2, ये हमारे P क्रॉस P पहले आ गया। P क्रॉस P पहले आ गया। अब इस P क्रॉस P को हम, जो एक P है उसके साथ हमने फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट लगा दिया। तो हमने 1,2 ये वाला P लिख लिया, और बाकी हमने P क्रॉस P अभी निकाला है तो यहाँ लिख दिया। अब इसको क्या करेंगे, ये एलिमेंट फिक्स कर देंगे। अब ये ऑर्डर ट्रिपलेट बनना शुरू हो जाएंगे। ऑर्डर ट्रिपलेट, फिर से बोलिए ऑर्डर ट्रिपलेट। तो देखिए 1, अब इसके साथ आगे लगा दीजिए 1, 1 ये हमेशा आगे लगता चला जाएगा इनके साथ। 1 इसके आगे लगा दिया तो ये आ गया, 1 इसके आगे लगा दिया तो ये आ गया, 1 इसके आगे लगा दिया ये आ गया, 1 इसके आगे लगा दिया ये आ गया। तो 1 के साथ तो हो गए सब। अब 2 के साथ लगाए, 2 इसके आगे लगा दिया, 2 इसके आगे लगा दिया, 2 इसके आगे लगा दिया और 2 इसके भी आगे लगा दिया। तो ये हमारा P क्रॉस P यानी कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया, P क्रॉस P क्रॉस P।
तो ध्यान रखिएगा ये एलिमेंट्स चेंज भी हो सकते हैं, ए और बी और सी 3 सेट भी हो सकते हैं, कैसे भी ये पूछा जा सकता है। तो इसको ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्पल, इसका ध्यान रखिए। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, इसको प्रैक्टिस में ले आइए इस टाइप के। अब आते हैं हम अपनी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 की ओर। 2.1 एनसीईआरटी में फर्स्ट क्वेश्चन दिया है x/3 + 1, y - 2/3 इज इक्वल टू 5/3, 1/3। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो देखिए यहाँ पर ये ऑर्डर्ड पेयर दिए हैं, यानी x, y दिया हुआ है जो इक्वल है a, b के। अगर यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर दिया है तो हमेशा आपका फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा और सेकंड एलिमेंट हमारा सेकंड के इक्वल होगा। तो हम इसे इक्वेट कर लेते हैं। x/3 + 1 इज इक्वल टू 5/3। इसे हमने सॉल्व किया, x की वैल्यू हमने निकाल ली यहाँ पर जो कि 2 आई। x/3 इज इक्वल टू 5/3 - 1, तो x की वैल्यू आ गई 2। अब आ जाइए आप, हमने इसे कंपेयर करा, y - 2/3 इज इक्वल टू 1/3। तो y की वैल्यू हमने यहाँ से निकाला तो ये आया y इज इक्वल टू 1। तो फर्स्ट एलिमेंट इक्वेट करेंगे तो फर्स्ट के इक्वल होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल होगा और इससे हम अननोन क्वांटिटी निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया होगा। इसी में क्वेश्चन नंबर 6 है कि a क्रॉस b इज इक्वल टू a, x, a, y, b, x, b, y, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको ऑलरेडी गिवन है। अब वो कहते हैं कि इससे सेट बनाओ अलग अलग। हमारे कौन से ऐसे सेट थे जिनका कार्टेशियन प्रोडक्ट ये आया है? तो क्या करें, आपको मालूम है कि अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया है उनसे सेट बनाना है तो फर्स्ट पोजीशन पे जो एलिमेंट्स बैठे होंगे वो फर्स्ट सेट के होंगे यानी ए के होंगे, और सेकंड पोजीशन पे जो एलिमेंट्स बैठे होंगे वो सेकंड सेट्स के होंगे। तो यानी कि फर्स्ट पोजीशन बिलोंग्स टू ए एंड सेकंड पोजीशन बिलोंग्स टू बी। अब आप लिख लीजिए, ए हमने सेट बनाया, फर्स्ट पोजीशन को देखें ए बी बी, और आपको मालूम है सेट में जब लिखते हैं तो रिपीटिशन अलाउड नहीं होता है, तो ए एक ही बार आएगा और बी एक बार आएगा, तो ये तो फर्स्ट सेट हो गया। अब आता है बी हो गया x, y, हमने लिख दिया x, y, फिर से देखा फिर x, y है तो रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो ये हमारा बी सेट आ गया। यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट से हमने वापस सेट बनाया तो फर्स्ट पोजीशन पे जो एलिमेंट्स हैं वो ए में आएंगे, सेकंड पोजीशन पे जो एलिमेंट्स हैं वो बी में आएंगे। रिपीटिशन अलाउड नहीं है, रिपीटिशन नॉट अलाउड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कहते हैं द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज़ 9 एलिमेंट्स among which are found -1, 0 and 0, 1। कहते हैं ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स का मतलब आप समझ ही गए, ए क्रॉस ए में 9 पेयर्स हैं। ऑर्डर पेयर कितने हैं? 9 हैं। उन 9 में से उन्होंने 2 दे दिए हैं, 2 दे दिए हैं, तो कहते हैं सेट ए निकालिए और रिमेनिंग एलिमेंट्स निकालिए ए क्रॉस ए के। सेट ए निकालिए और रिमेनिंग एलिमेंट्स निकालिए ए क्रॉस ए के। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, एक बार इसको फिर से देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हमने देखा कि एन ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स है, ये कहते हैं 9 एलिमेंट्स है, मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब दैट इज एन ए का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 3, यानी अगर हम सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखें, ए सेट में कितने मैक्सिमम एलिमेंट्स होंगे तो वो 3 हो सकते हैं, तभी ए क्रॉस ए क्या आएगा? 9 आएगा। 3 × 3 9 होता है। तो इसका मतलब ए सेट में 3 एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो हमने ए क्रॉस ए में जो गिवन पेयर्स हैं उनको लिख लिया, -1 0 0 1। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट यानी जो गिवन है वो मैंने लिखा है केवल। इसमें 2 दिए हैं, इसका मतलब है 7 हमें और ढूंढना है, 7 पेयर्स हमें और ढूंढना है। क्लियर? तो हम क्या करें, तो पहले तो हम देखें इस ए को निकालें। ए से क्या है, फर्स्ट पोजीशन के एलिमेंट्स ए में आ गए, ए -1 0 हो गया। अब दूसरा सेट, दूसरी पोजीशन का ये देखते हैं, 0 और 1, 0 और 1 आ गया। और ये है तो एक्चुअल में एक ही, एक्चुअल में तो दोनों एक ही हैं, तो हम क्यों ना इसका
यूनियन निकालने या फिर इसमें से ये वाले तो -1 है, 0 ऑलरेडी है, ये 1 रहेगा, इसको भी इंक्लूड कर दें। तो हमने क्या निकाला, ए सेट बना लिया इन दोनों को मिलाकर। मिलाने का मतलब आप इन दोनों का यूनियन भी ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए निकल आएगा हमारा। तो -1, 0, 1, -1, 0, ये 1 छूट रहा था वो यहाँ आ गया। तो हमारा सेट ए तो निकल आया, सेट ए निकल आया। अब हमें क्या निकालना है, ए क्रॉस ए निकालना है। और ए क्रॉस ए, जैसे मैंने पी क्रॉस पी निकाला था, ऐसे ही आप ए क्रॉस ए यहाँ लिखिए ये एलिमेंट्स, और ये लिखिए और ये खुद करिए, खुद आप इसको कर लीजिए। 9 एलिमेंट्स आ जाएंगे और 9 में से वो 2 हटा दीजिए तो 7 रिमेनिंग वाले इसमें आ जाएंगे। क्लियर। ए के हमने ए निकाल लिया, तो ए क्रॉस ए भी हम निकाल सकते हैं। ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट्स यानी 9 ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, जिसमें से ऑलरेडी 2 हमारे पास आ गए हैं और 7 हम इसमें से दिखा सकते हैं कौन से हमारे 7 नए आ गए। तो ये आप कुछ करके देखिएगा, इजी है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 भी हमने इसको सॉल्व किया है, 10 के बाद हमने 7 को भी सॉल्व किया है। कहते हैं लेट ए इज इक्वल टू 1, 2, वी इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 और सी इज इक्वल टू 5, 6, डी इज इक्वल टू 5, 6, 7, 8। वेरीफाई ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। फिर सेकंड पार्ट है ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। सिंपल है, तो इसमें सबसे चीज़ें पहले ये देखना है कि हमें जो भी आप पहले हमें फर्स्ट पार्ट को देखना है। इसमें सबसे पहले ब्रैकेट वाली चीज़ को सॉल्व करिए। लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया है, ये हमने क्वेश्चन को लिखा है लेफ्ट हैंड साइड, ये लिख लिया है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले इस ब्रैकेट को हमने सॉल्व किया। तो बी इंटरसेक्शन सी को आप देखिए, बी हमारा ये है और सी हमारा ये है, बी और सी। तो इसमें देखिए कोई भी एलिमेंट कॉमन है। इंटरसेक्शन में क्या आता है, कॉमन एलिमेंट्स आते हैं, आपको पीछे मालूम है। तो देख रहा हूँ 1 यहाँ है, यहाँ नहीं है, कॉमन नहीं हुआ। 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, कॉमन नहीं हुआ। 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, कॉमन नहीं हुआ। 4 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो कॉमन नहीं हुआ। यानी कि बी और सी के बीच में कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा है। जब दो सेट्स के बीच में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन ना हो तो वो डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। और इसको हम कहते हैं कि इसमें कोई कॉमन नहीं है, यानी फाई है। इनका इंटरसेक्शन क्या है, फाई है। तो फाई को ऐसे भी लिखा जा सकता है या ऐसे भी लिख सकते हैं आप। तो बी इंटरसेक्शन सी क्या आ गया, फाई आ गया। अब यहाँ पर आ गया फाई, ये हो गया फाई। और आपको मालूम किसी सेट का फाई के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, वो भी फाई होता है, यानी एम्प्टी सेट होता है। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी भी क्या आ गया, हमारा फाई आ गया। तो ये तो हो गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड की ओर जाते हैं। राइट हैंड साइड में सबसे पहले हम ए क्रॉस बी निकालें। ए क्रॉस बी के लिए हम क्या करेंगे, पहले ए के एलिमेंट्स लेंगे और बी के। तो इससे पेयरिंग करिए 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4। तो देखिए यहाँ पर आ रहा है 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4। क्लियर। अब आगे देखिए 2 को फिक्स कर दीजिए, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4। अब आया इंटरसेक्शन ये लगा हुआ है। अब ए क्रॉस सी यानी ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी का देख लीजिए। ए हमारे पास का है, ये है। अब इसका सी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट देखिए, ए और ए तो ये है हमारे पास और सी हमारे पास ये है। तो 1, 5, 1, 6, 1, 5, 1, 6 ऐसे 2, 5, 2, 6। ठीक है। अब इन दोनों में देखिए कोई भी पेयर कॉमन नहीं आ रहा, ना तो इसमें और इसमें कोई पेयर कॉमन नहीं है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में पेयर को देखते हैं, कोई भी पेयर कॉमन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इनका भी इंटरसेक्शन क्या आ गया, फाई आ गया। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गई। तो फर्स्ट पार्ट जो है हमारा प्रूफ हो गया, नो ऑर्डर्ड पेयर इज कॉमन। इसमें कोई भी ऑर्डर्ड पेयर कॉमन नहीं है। सेकेंड पार्ट है ए क्रॉस सी, हमने ए क्रॉस सी निकाल लिया। फिर बी क्रॉस डी निकाला, बी क्रॉस डी भी निकाल लिया हमने। ऊपर आपने जैसे निकाला वैसे निकाल लीजिए। तो देखिए कि ए क्रॉस सी के सारे पेयर्स इसमें आ रहे हैं। 1, 5 यहाँ आ रहा है, 1, 5 है, 1, 6, 1, 6, 2, 5 यहाँ देख लीजिए, 2, 5, 2, 6, 2, 6। तो पूरा ये जो है पूरा ए क्रॉस सी पूरा इसमें अंदर बैठा हुआ है। तो इसका मतलब क्या होगा, ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। ये सेकेंड पार्ट भी हमारा प्रूव हो गया। क्लियर।
इसको देख लीजिए ध्यान से और इसकी प्रैक्टिस करिए। कुछ क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए हैं इस एक्सरसाइज में, उनको अच्छी तरीके से करिए और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे इनके एग्जाम्पल भी करिए उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है कि हमने एक रिजल्ट लिखा है, बड़ा इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। ये क्वेश्चंस आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं उसमें ये इस टाइप का इस रिजल्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं और कंपटीशन लेवल में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक कंडीशन आप याद रख लीजिए, लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स हैविंग एन एलिमेंट्स इन कॉमन, देन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए हैव एन स्क्वायर एलिमेंट्स इन कॉमन। कहते हैं अगर ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, उनमें से कुछ एलिमेंट्स अगर कॉमन हैं तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए अगर हम दोनों निकाल लें, उनमें देखें कि कितने ऑर्डर्ड पेयर कॉमन आएंगे, तो वो एन स्क्वायर ऑर्डर्ड पेयर कॉमन आएंगे। यानी जितने एलिमेंट्स ए और बी में कॉमन होंगे उनका स्क्वायर ऑर्डर्ड पेयर हमारे ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कॉमन होंगे। तो इस कंडीशन को आप याद रखिए। इसको मैंने एक एग्जाम्पल से भी समझाया है, ध्यान से देख लीजिए। वैसे आपको ये समझ आ गया होगा, नहीं आया तो एग्जाम्पल को देखिए। मैंने एक सेट लिया ए 1 2 3, कैपिटल बी लिया है 2 3 4 में। यहाँ पर क्लियर देखिए दो एलिमेंट्स कॉमन है, 2 3 यहाँ भी है, 2 3 यहाँ भी है। तो दो एलिमेंट्स अगर कॉमन है तो हम देखेंगे ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। 4 पेयर्स हमें कॉमन मिलेंगे। देखिए कैसे, पहले हमने ए क्रॉस बी निकालना। ए क्रॉस बी है 1 2 1 3 1 5 1 2 1 3 1 5। 2 से करिए 2 2 2 3 2 5 2 2 2 3 2 5 3 2 3 3 3 5। ये हमारा आ गया ए क्रॉस बी। ये तो अब समझ में आ गया होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको आसान लग रहा होगा। फिर निकालिए बी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए में बी के एलिमेंट्स पहले आएंगे, तो 2 पहले आएगा, 2 1 2 1 2 2 2 3, फिर आया 3 1 3 2 3 3, फिर आया 5 1 5 2 5 3। आप क्या करिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट करने से पहले ए सेट को पहले लिख लीजिए, फिर बी को लिख लिया करें। ऐसे यहाँ पर बी को पहले लिख लीजिए सेट, फिर यहाँ पर ए को लिख लीजिए। ए यहाँ आ गया, बी यहाँ आ गया, तो इसको लिख लीजिए, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट करना आसान हो जाएगा। मैंने यहाँ डायरेक्ट कर लिया है, आप थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा लीजिए। अब देखते हैं ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में इंटरसेक्शन कितना हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर पहले देखिए 2 2 यहाँ है, 2 2 यहाँ है, मैंने लिख दिया 2 2। फिर है 2 3 यहाँ है, 2 3 यहाँ है, यहाँ लिख दिया। फिर है 3 2 और 3 2 यहाँ है, 3 3 3 3 यहाँ है। अब इसके अलावा कोई भी पेयर कॉमन नहीं है। जैसे यहाँ 1 3 है, यहाँ कहीं ढूंढिए 1 3 नहीं है। 3 1 अलग चीज़ है और 1 3 अलग चीज़ है। इसको कोई कन्फ्यूज़न इसका नहीं होना चाहिए। 3 2 यहाँ पर है, तो 3 ये तो कॉमन आ गया। 3 5 है, लेकिन यहाँ पर 5 3 है, तो ये कॉमन नहीं होगा। तो कितने पेयर कॉमन आ गए, 1 2 3 4, 4 पेयर आपके कॉमन आ गए। और ऊपर एलिमेंट्स कितने कॉमन थे ए और बी में, 2 1 2 1 2, 2 एलिमेंट्स कॉमन थे। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो 4 पेयर्स आपके कॉमन आ गए, 4 ऑर्डर्ड पेयर। क्लियर, यहाँ मैंने लिख दिया नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स थे 2, तो n = 2 हो गया। नंबर ऑफ कॉमन पेयर्स ऑर्डर्ड पेयर्स ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए इज n स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 हमारे ऑर्डर्ड पेयर कॉमन आ गए। तो ये आपका रिजल्ट भी मैंने वेरीफाई करा दिया। इसको ध्यान रखिए, डायरेक्ट कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अब आई आपकी बारी आई, यानी कि DYS डू योर सेल्फ। मैंने आपको 3 क्वेश्चंस दिए हैं, यहाँ पर 4 हैं। चारों क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आगे कंपटीशन से लेके आपके एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इनको करिएगा। मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। एक सेट है 1 2 4, बी सेट है 2 4 5, सी है 2 5, फाइंड ए माइनस बी क्रॉस बी माइनस सी। तो सबसे पहले ए माइनस बी निकाल लीजिए, पुरानी वीडियोज़ में बताया है। बी के एलिमेंट्स ए से हटा दीजिए,
बी माइनस सी निकाल लीजिए, सी के एलिमेंट बी से हटा दीजिए। अब जो बचा हुआ सेट है यहाँ, इनका दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लीजिए। मैंने आंसर लिख दिया है, इसे करने की कोशिश करिए। पहले ए माइनस बी निकालिए, फिर बी माइनस सी निकालिए। ये एक सेट बनाएगा, ये एक सेट बनाएगा, दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट आप बना लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, इफ़ 1,3, 2,5 एंड 3,3 आर 3 एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी। या 3 एलिमेंट्स से मतलब है 3 ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर बोले या 3 एलिमेंट्स, तो ए क्रॉस बी के ये 3 एलिमेंट्स हैं, 3 ऑर्डर्ड पेयर हैं, ठीक है। और 3 एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी इज 6, देन फाइंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी। कहते हैं कि ए क्रॉस बी में 6 हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, इसमें से 3 तो इन्होंने दे दिए हैं। क्लियर, ए क्रॉस बी में 6 हमारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, इसमें से 3 इन्होंने दे दिए हैं। तो कहते हैं रिमेनिंग वाले आप निकालिए, इसके रिमेनिंग निकालने हैं। तो आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ कि फर्स्ट पोजीशन पे जो बैठे होंगे वो ए के एलिमेंट होंगे, और सेकंड पोजीशन पे जो बैठे होंगे वो बी के एलिमेंट्स होंगे। तो आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं, पहले ए निकाल लीजिए, फिर बी निकाल लीजिए, फिर उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिए। तो 1, 2, 3 तो आ गया ए के एलिमेंट्स, और बी के आ गए आपके 3, 5, और 3 रिपीट हो रहा तो केवल 3 और 5 आएगा। तो आप इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल के ये आंसर चेक कर सकते हैं। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन है, इफ़ ए इज इक्वल टू स्मॉल ए बी, बी है स्मॉल सी डी, कैपिटल सी है डी, देन ये हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लिया है। अब वो कहते हैं कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट इनमें से किसको फॉलो कर रहा है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट इनमें से किसको फॉलो कर रहा है। तो आप इनमें से एक एक करके चेक कर लीजिए और आप इसमें से आंसर लिख सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग ये सी आंसर आया है, तो आप इसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। आप आंसर को बाद में देखिए, पहले आप इसको सब कुछ चेक करिए सी क्यों ठीक है। तो ध्यान रखिए, लास्ट क्वेश्चन है इसमें, इफ एन इज इक्वल टू 4, एन बी इज इक्वल टू 3, एन ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 24, देन एन सी। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। आपको मालूम है एन ए क्रॉस बी क्या था, एन ए इंटू एन बी। ऐसी एन ए क्रॉस बी क्रॉस सी किसके इक्वल होगा, एन ए इंटू एन बी इंटू एन सी। तो एन सी आप इजीली निकाल सकते हैं, और आपको मालूम है एन सी क्या आएगा, सी आएगा, यानी 2 आएगा। तो आप इसको कर सकते हैं, लेकिन आप आंसर से ज़्यादा पहले खुद करके देखिए क्या हमारे आंसर ये टैली कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एक थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक था, क्योंकि आगे हमारे रिलेशन फंक्शन पूरे इसी पर डिपेंड है। इसके बाद रिलेशन आएगा, फिर फंक्शन की स्टडी करेंगे। लेकिन अगर हमारी कंटिन्यूटी बिगड़ गई, अगर हमने एक भी टॉपिक को बीच में मिस कर दिया, एक भी वीडियो को मिस कर दिया, तो आगे के वीडियो आपको समझ में नहीं आएंगे। सारे एक दूसरे पे डिपेंड हैं। सेट से कार्टेशियन प्रोडक्ट बना, कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेशन बनेगा, और रिलेशन से फंक्शन बनेगा। तो ये सारी स्टडी हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, और जितने आप डीपली स्टडी खुद से करेंगे उतना ही आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आप इसका रिवीजन करिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करिए, एग्जाम्पल करिए, पेशेंस के साथ करिए, रिवीजन करिए। कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा। और कोई प्रॉब्लम है, कहीं कुछ डिस्कशन करना हो तो भी बता दीजिए, क्वेश्चंस को लिख दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय।